सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ रामू भगवाना। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 24 अवतार का रहस्य। भवानी का एक प्रश्न है, ब्रह्म मनुष्य क्यों बने? शिवजी इसका प्रत्युत्तर देते कहते हैं, हे भवानी, ईश्वर निराकार में से निराकार होता है। यह केवल संतों के लिए, भक्तों के लिए। सुंदरकांड में अपने श्रीमुख से ही प्रभु कहते हैं, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नाही आन निहोरे। मेरा अवतार आप जैसे संतों के रक्षण के लिए होता है। आप जैसे संत मुझे प्रिय हैं, इसलिए मैं देह धारण करता हूँ। सूरदास जी किसी गृहस्थ के यहाँ भजन करने गए थे। भजन पूरा होने के बाद सूरदास जी को उनके आश्रम तक पहुँचाने का ख्याल गृहस्थ को नहीं रहा। दूसरों को तकलीफ हो, ऐसा विचार संत कभी नहीं करते। सूरदास जी को लगा कि संसारी आदमी है, सो गया होगा, उसे क्यों जगाना। स्वयं अंधे, हाथ में लकड़ी और करताला, गोविंद गोविंद करते वे निकले। अंधेरी रात में धीरे धीरे वे जा रहे हैं। इतने में रास्ता भूल गए और ऐसे रास्ते लग गए कि उस रास्ते पर यदि ज़्यादा आगे बढ़ें तो कुएं में ही गिर पड़े। और सूरदास जी यदि कुएं में गिर जाएं तो दोष तो उन्हें, भगवान को ही लग जाए ना। सूरदास जी आगे जा रहे थे। सूरदास जी और कुएं के बीच में केवल फीट 1.5 फीट का अंतर था। अब 2 कदम आगे बढ़े कि सूरदास जी कुएं में गिरे, परंतु भगवान दौड़े। 5-6 वर्ष के गोपाल का स्वरूप धारण कर नंद नंदन दौड़ते दौड़ते आए। रात काफ़ी बीत चुकी थी। गोविंद गोविंद का नाम स्मरण करते करते सूरदास जहाँ कदम उठाकर आगे बढ़ते जाते हैं, वहीं पर श्याम ने उनकी लाठी पकड़ ली। कौन? सूरदास ने पूछा। बाबा, मैं बालक हूँ, श्याम कहा। सूरदास को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए, जब बड़े सो गए हों तब तक क्या बालक जगता है? बालक ने सूरदास से कहा, बाबा, आपके भजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब जब आप गाते हैं तब तब मैं आपके सामने आकर बैठता हूँ। आपकी आँखें नहीं हैं, सो आप देख नहीं सकते। ओहो, तो तू मेरे भजन में बैठा था? हाँ बाबा, मुझे हुआ कि आप अकेले जा रहे हैं तो आपको मुकाम तक पहुँचा दूँ। सूरदास को शंका हुई कि यह भाषा संसारी बालक की नहीं है। लाठी का एक सिरा गोपाल कृष्ण के हाथ में है और दूसरा सिरा सुर के। रास्ते में जो कुआं पड़ता था वह भगवान के कारण लांग गए। सूरदास ने प्रश्न पूछा, बेटा, तेरा नाम क्या है? कृष्ण ने कहा, बाबा, अभी तक मेरी माँ ने मेरा नामकरण नहीं किया है। क्या अभी तक तुम्हारा नामकरण नहीं हुआ है? ना बाबा जी, तुम्हें बुलाना हो तो किस नाम से बुलाऊं? कोई भी नाम चले। सूरदास जी ने बहुत प्रश्न पूछे। 5-10 मिनट में तो वे भगवान की भाषा पहचान गए। उन्हें हुआ कि आज स्वयं गोपाल कृष्ण आए हैं, उनका हाथ पकड़ लूं, और धीरे धीरे वे लाठी पर हाथ फेरने लगे। भगवान कृष्ण समझ गए कि अंधे की बुद्धि बिगड़ती जा रही है। उजाले भरे में दिन में मेरी माँ रस्सी जोड़ जोड़ कर थक गई तो भी मैं बांधा नहीं गया। अब वह अंधा मुझे कैसे पकड़ सकेगा? कृष्ण देख रहे थे। भक्त और भगवान के बीच संघर्ष का समय आ रहा था। सूरदास का हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। भगवान कृष्ण सूरदास के हाथ को देख रहे थे। 4 अंगुल का अंतर था। लाठी छोड़कर सूरदास कृष्ण का हाथ पकड़ने गए तो लाठी और हाथ दोनों ठुकराकर अट्टहास्य करते हुए कृष्ण गोपाल दूर चले गए।
कहा जाता है कि उस वक्त सूरदास की आंख में आंसू आ गए। एक तारा फेंक दिया, लाठी छोड़ दी और खड़े रहे। भगवान को कहा, हे यशोदानंदन, तूने तो मक्खन मिश्री बहुत खाए हैं, गोरस की खूब लूट की है, तेरी खुराक भी बहुत है, इसलिए तेरे हाथ में शक्ति बहुत है। तू तंदुरुस्त बालक है, मैं वृद्ध आदमी, इस पर अंधा। ऐसे वृद्ध और अंधे की लाठी को ठुकराकर चले जाना, इसमें कोई बहादुरी नहीं है, शौर्य नहीं है। तू एक दोहा सुनता जा, बाद में चले जाना। वहाँ छुड़ा के जात हो, निबल जान के मोए, हृदय ते जब जाए तो मैं मर्द बखानू तोए। मुझे निर्बल जानकर मेरा हाथ छुड़ाकर जा रहा है, पर मेरे हृदय में से निकलकर चले जाओ तो हे यशोदानंदन, तुझे मैं मर्द कहूँ। सूरदास को कृष्ण ने कहा, बाबा, तुम्हारे हृदय से निकल जाऊं तो फिर मैं रहूं कहाँ। बाबा रास्ते में कुआं था, वह पार कराने गोलोक छोड़कर दौड़ता हुआ आया। शिवजी कहते हैं, पार्वती, भक्तों के लिए ईश्वर साकार बनते हैं। जब जब संसार में अधर्म बढ़े, धर्म की गलानी हो, उस वक्त परमात्मा विविध रूप धारण करके संतों और सज्जनों की पीड़ा हरने युग युग में अवतरित होते हैं। जय श्री राम।